आपको निकाह कबूल है? कबूल है। कैसे कहें कैसा है गम है दिल, हर पल रहे आँखें हैं नम है दिल। किस्मत की है ये संगदिली, देखे कोई ये बेबसी यारा मेरे। कबूल है? किस्मत की है ये संगदिली, कबूल है। देखे कोई ये बेबसी यारा मेरे। कबूल है? कबूल है। दिल ना मिले कैसा भला संजोग है, दिल सह सके। जनाब उमर वल्द अब्बास अहमद साहिब, ये इश्क भी क्या आपको बस 50,000 रुपया हक महर तमन्ना बीबी वल्द फयाज हसन से निकाह किया जाना मंजूर है? कबूल है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। आप यहाँ अकेले क्यों खड़े? क्या आपको किसी की याद आ रही है? एक बेवफा की, जिसने कभी वफा का वादा तो नहीं किया था, लेकिन पता नहीं क्यों उसे मैं अपना मुकद्दर समझ बैठा था। क्या ये वो बेवफा है जिसके लिए आपने मुझे छोड़ा? हारून चला गया? हाँ। क्या कह रहा था? वो जो मैंने देखा, मैंने महसूस किया, मैंने सोचा, वही सच था। तानिया, तुम आज के दिन भी रो रही हो? अरे भाई, तुम्हें तो खुशियां मनानी चाहिए। उस तमन्ना से तुम्हारी जान छूट गई। नहीं है मन, तो मुझे लगता है मेरी तमन्ना से उम्र भर जान नहीं छूटेगी। और हारून, वो जिंदगी भर सिर्फ उसे ही चाहते रहेंगे। और मैं सारी उम्र शायद सिर्फ हारून की मोहब्बत को ही तरसती रहूं और ऐसे ही इस दुनिया से चली जाऊं। बेवकूफों वाली बातें मत करो दानिया। कल की कल देखेंगे। अभी तुम इस खुशी को एंजॉय करो कि वो हारून की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली गई। अब रोना बंद करो, चलो
शाबाश, रोना बंद करो और चलो चलकर ओवर से दूध पिलाई निकलवाते हैं। वो वहां खुशी से फूले नहीं समा रहा। चलो मेरे साथ, चलो चलो। ईमान, मैं भी कितनी बेबस, कितनी बदनसीब हूँ। आज अपनी मर्जी के खिलाफ हंसना भी पड़ेगा, खुश रहना पड़ेगा। छोड़े इन सब बातों को, चलो मेरे साथ। हाँ भैया, आपका पसंद वाला दूध है। अब ये बताओ कि पूरा पियोगे आधा ग्लास? पीना लाजमी है। हाँ ना, दुल्हन को भी तो पिलाना है, उसके बाद थोड़ा सा छोड़ देना। पी लो पी लो पी लो भैया, पी लो ना, पी लो। अच्छा बस, पूरा पियोगे? भाभी को क्या पिलाएंगे? और अब जो ये दूध पिया है, इसके पैसे निकालो। कौन से पैसे? अरे भाई, तुम्हारे लिए तो प्यार से दूध बना के लाई थी, बहन को खर्ची तो दो, फिर भाभी को भी तो पिलाना है। नहीं, मेरे पास कोई पैसे नहीं है। बीबी, आप कहे ना भाई को। नहीं भाई, देखो अब 5000 का नोट निकालो और इससे कम की बात भी नहीं होगी। आपको पैसे क्यों दूं? ये तो चले बहन है मेरी। उसको छोड़े, मुझे निकाले। बीबी, आपके पास लेके आऊं या आप इनको बोल रहे हैं? अच्छा, मैं तुम्हें दे देता। कितने मांगे थे आपने? उसको छोड़े, जितने हैं दे दो। ये पियो या ना पियो? थैंक यू बेबी। इधर आ। क्या बात है, यहाँ क्यों लाई हो? मेरा दिल बहुत घबरा रहा है खालिद। उस उमर को तमन्ना के साथ बेटा देखकर मेरा कलेजा मुंह को आ रहा है। मैं सबसे हंस के बातें कर रही हूँ, लेकिन अंदर से मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हमारी सुई भी जहाँ अटक जाती है ना, वहीं अटक जाती है। भूल जाओ अब उस उमर को। एमन के लिए वो सोचो जो मैं सोच रहा हूँ। खबरदार जो किसी और से इस किस्म की बात की तो जाहिल औरत। खालिद, ये आसिया तो घर से भाग गई थी महल्ले के एक मोची के साथ। और न जाने जुबैदा को क्या हो गया था कि अपने इकलौते बेटे के लिए उसे यही लड़की नजर आई थी। ये तो बड़ा बड़बड़ के बात करती थी अपनी जात और खानदान के हवाले से। एक दफा मैंने किसी रिश्ते की बात की थी। अच्छा, छोटी जात का एतराज उठा के मना कर दिया। आपा, जरूरी नहीं कि जो बात जहन में आए वो मुंह से भी निकाली जाए। कुछ देखा सुना पेट में भी रख लिया करें। अरे जकिया, मैंने ऐसा क्या कह दिया? तो बस करें, क्या जरूरत है ये सब बकवास करने की? हाय हाय भाभी, क्या हुआ है? आप यहाँ क्यों चली आई हैं? तो क्या करूं? उन औरतों की बातें सुनूं, उनके तंजिया जुमले सुनूं? अरे भाभी, आप उन दो औरतों की बातों पे रो रही हैं। बिल्कुल दिल पर ना लें, मैं ठीक ठाक सुना कर आई हूं उन्हें, दफा करें उन्हें। मैं इतनी कमजोर नहीं हूं जकिया कि चंद औरतों की बातें सुन के रो दूं। और बात सिर्फ चंद औरतों की नहीं है। ये आंसू तो उस मां के हैं जिससे उसके बेटे के अरमान पूरे करने के हक छीन लिया बीबी ने। बीबी ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मैं बीबी को कभी माफ नहीं करूंगी इसके लिए, कभी नहीं। सही कह रही हैं भाभी, एक माँ का दुख तो एक माँ ही समझ सकती है ना। लेकिन मैं तो ये सोच रही हूँ भाभी कि आज तो इन दो औरतों ने ये बात की है, फिर आस पड़ोस में ये बात फैलेगी, फिर पूरा खानदान बोलेगा और फिर सारे जमाने में ये बात फैल जाएगी। हाय, आपकी दानिया की तो शादी हो जाएगी हारून से, मेरी एमन का क्या होगा? इस तमन्ना की वजह से इस घर में एमन को कौन ब्याएगा?
उमर पे तो कब्जा करके बैठ गई है वो। इसके लिए तो मैं मरते दम तक बीबी को माफ नहीं करूंगी। लेकिन भाभी अब हम करें क्या? इस बात को छुपा भी तो नहीं सकते ना, कितनी भी कोशिश कर लें। तुम देख लेना सकिया, इस घर में मैं एक एक दिन उस तमन्ना के लिए जीना मुश्किल कर दूंगी। उसकी हर सांस अजियतनाक बना दूंगी। जीना तो क्या, वो सांस भी नहीं ले सकेगी। अरे वाह भाभी, आपने तो मेरे दिल की बात कर दी। आप कुछ भी करें, मैं आपके साथ हूं। पहले तो बीबी ने अपना बटवा खाली करके तुम्हें बचा लिया था, लेकिन अब तुम्हें जेब खाली करनी है। और हाँ, इस बार रकम भी 5 नहीं बल्कि पूरे 10,000 होगी। 10,000? निकालो। बेबी आप ही कुछ मदद करें। बीबी इस बार आप कोई हेल्प नहीं करेंगी, बता रही हूं मैं आपको। निकालो। अच्छा ठीक है, लेकिन थोड़े पैसे कम कर दो। 1 रुपया भी कम नहीं। क्यों दानिया? हाँ भाई, एमन बिल्कुल ठीक कह रही है। बीबी आप इसको कुछ कहें ना। अरे बेटा दे दो, ये मौके रोज रोज नहीं आते। बेबी अब तो पैसे निकलना, मैं रखती हूँ। अब जा सकते। क्या भरोसा भला, कैसा यकीन, धागे रिश्तों के हैं टूटे कहीं। किससे शिकवा करें और क्या करें, कोई हमदर्द ही मिलता नहीं। चुपचाप ही हमने सही ये वक्त की नाराजगी, यारा मेरे मिलके भी क्यों दिल ना मेरे, कैसा भला संजोग है, दिल सह सके ना कह सके, ये इश्क भी क्या रोग है। दीदी आज तो आप बहुत खुश दिखाई दे रही हैं। अरे भाई क्यों नहीं खुश होंगी, खैर से मेरे इकलौते पोते की शादी है। जी जी ये तो है भाई। वो सब तो ठीक है बीबी, लेकिन इकलौते पोते की दुल्हन को मुंह दिखाई भी देंगी या फिर रूखी सूखी दुआएं और खुशियां? अरे क्यों नहीं दूंगी ज़किया, कैसी बात कर रही हूँ, मेरे पोते की दुल्हन लेकर आई हूँ मैं आज। खालिद जी बीबी। बेटा मैंने तुमसे कुछ सामान मंगवाया था, अच्छा जरा लेकर आओ। क्या आपको बस 50,000 रुपये हक़ महर उमर वल्द अब्बास के साथ ये निकाह मंजूर है? कबूल है, कबूल है, कबूल है।
ये लीजिए बीबी। ला बेटा हाथ दो। बिस्मिल्लाह। ला दूसरा हाथ दो। अल्लाह हमेशा खुश और आबाद रखे। बीबी, पोते की दुल्हन के चक्कर में आपने सब कुछ उठाकर तो तमन्ना को दे दिया, और अब ये कंगन भी, तो फिर हमारे लिए क्या? अरे तुम फिक्र नहीं करो, तुम सबके हिस्से की चीजें रखी भी। जिसके जो नसीब में होता है ना, वो कोई छीन नहीं सकता। अरे हारून, तुम कहाँ थे? कुछ जरूरी कॉल्स थी, वो अटेंड कर रहा था। अरे भाई, तुम्हारे बगैर ही तुम्हारे भाई की सारी रस्में हो गई। अभी चले? ऐसे कैसे बेटा, अभी तो तुम्हारी रस्म होनी है। अच्छा बेटा, आओ बैठो। मैं हाँ बैठो हारून। मगर बीबी, इसकी क्या जरूरत है? हारून को छोटा बच्चा तो नहीं लगा हम ये रस्म करें? अरे बहू, जानती हूँ ये तो बस अलामती है, इसका किसी चीज से कोई ताल्लुक नहीं है। अब उमर का कोई भाई तो है नहीं, अब हारून भी तो उमर के भाई जैसा ही है ना। भाई वैसे तो इस रस्म में दुल्हन पैसे देती है, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं। आज मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे पोते की शादी भी हो गई, और वो भी आसिया की बेटी के साथ। या अल्लाह, तेरा शुक्र है। इन्हें क्या हुआ? मेरी तरफ से पहला तोहफा। उमर क्या कर रहे हो? मुझे नहीं चाहिए। तमन्ना तो मना नहीं करोगी?
आज तो मना नहीं करोगी, आज तुम्हें मेरा तोहफा कबूल करना पड़ेगा। आपा, क्या हुआ? बहुत देर हो गई है, मैं सोच रही हूँ अब घर चली जाऊँ। आज तो बस यही दुआ करती रही सारा वक्त के अल्लाह पाक मेरे हारून और दानिया की जिंदगी में भी ये दिन जल्दी देखना नसीब करे। बस मैं जल्द से जल्द दानिया को अपने घर ले जाना चाहती हूँ। हालात और वक्त का कुछ पता नहीं है आपको, जितने जल्दी ये हो जाए उतना ही अच्छा है। बस मैं इन दोनों की खुशियां देख लूं। आप दुआ करें। अल्लाह करे ऐसा ही हो। आमीन। बस दुआ करो, क्योंकि अब दुआ ही है जो मरने से पहले हमारी ये ख्वाहिश को पूरी कर सकती है। अच्छा आपा, अपना ख्याल रखिएगा और ज्यादा उदास मत होइएगा। हाँ, चल, अपना ख्याल रखें। ये बदतमीजी, रास्ते में खड़ी होगी, जगह छोड़ोगी? ताकि तुम्हें याद रहे कि तमन्ना को पाने में मैंने तुम्हारी कितनी मदद की है। मुझे याद है अच्छी तरह, तुम्हें बार बार बताने की जरूरत नहीं है। जरूरत है उमर, क्योंकि जब अपना काम हो जाता है तो दूसरे से अपना काम निकलवाने के लिए उसे बार बार याद दिलाने की जरूरत पड़ती है, ताकि उसे याद रहे और वो ये बात कभी भूले। और उमर, बस इतना याद रखना कि आज के बाद तुम ये बात कभी भूलो ना, क्योंकि अगर तुम भूल गए तो मुझे याद दिलाना अच्छे से आता है। तमन्ना, 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 तमन्ना,
या अल्लाह, हम पे रहम करते, मेरे हारून को दानिया के लिए राजी करते, ताकि मैं अपनी जिंदगी में आपा से किया हुआ वादा पूरा कर सकूं। बस या अल्लाह पाक, मेरे बेटे के दिल में दानिया के लिए मोहब्बत जगा दे। या अल्लाह पाक, तू रहम करते, तू रहम करते अल्लाह पाक। बेटा बस भी करो, रात भर से रो रही हो, देखो तो सही अपना क्या हाल कर लिया है। शीशे में जाके देखो अपनी शक्ल। आपको क्या फर्क पड़ता है? आपको तो तसल्ली हो गई ना हारून को बुलाकर। इसे फिर से मन्ना के सामने बिठाकर देखा था वो किस तरह तमन्ना को देख रहा था। देखा था ना अम्मी आपने, फिर क्यों किया आपने ऐसा? क्यों अम्मी? जानती है कितना दर्द हुआ मुझे, कितनी तकलीफ हुई। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरा गला पकड़ लिया है और मेरी सांसें रोकती है। इतनी तकलीफ हो रही थी मुझे अम्मी। मैं तुम्हारा दर्द समझती हूँ बेटा। मुमानी, नानी जान आपको और दानिया को नाश्ते पर बुला रही हैं। कह रही हैं कि एक साथ नाश्ता करेंगे। बेबी को जाकर कह दो मुझे नाश्ता नहीं करना किसी के साथ। तुम जाओ, मैं लेके आती हूँ इसको। जी। बीबी क्या बात है, आज तो बड़ा एहतमाम किया आपने नाश्ते पे। आज तमन्ना का शादी के बाद पहला दिन, और पहले दिन नाश्ता वो तो मैके की तरफ से नहीं होता भाई। अब उसका मैका भी हम ही हैं और ससुराल भी है, तो अब हमें दोनों ही जिम्मेदारियां निभाना पड़ेंगी। अच्छा वो जुबैदा कहाँ है? आती ही होंगी। और वो ऐमन और दानिया कहाँ है? नानी जान ऐमन सो रही थी और दानिया ने भी नाश्ता नहीं करना। ये कौन सा सोने का वक्त है? तमन्ना, दोनों को बुला कर लाओ। अरे नहीं बीबी, सारी रात की जागी हुई हैं रस्मों की वजह से, सोने दे उन्हें, क्या जरूरत है इस वक्त आने की। तमन्ना भी तो रात को देर से सोई है। आप भी किन बातों में पड़ गई? आपके पोते की शादी के बाद पहला दिन है, अच्छी अच्छी बातें करें। चल नाश्ता शुरू कर। तो फिर अच्छी अच्छी बातें तो मेरे पर पोते की हो सकती हैं। अब उमर और तमन्ना मुझको पोते की खुशखबरी सुनाएंगे। बीबी इतनी जल्दी भी क्या है? अभी कल रात ही को तो निकाह हुआ है।
और आज सुबह पोते की बातें शुरू करके बैठ गई। अरे थोड़ा वक्त तो देने, एक दूसरे को समझने का, परखने का। टाइम लगता है इन चीजों में। ये समझने और परखने का कौन सा वक्त है? वो सारी बातें तो पुरानी होंगी। ये सब चोंचले तो शादी से पहले होते हैं, और जितनी जल्दी औलाद हो जाए रिश्ता उतनी ही जल्दी गहरा और मजबूत हो जाता है। क्या तुम्हें पोते की ख्वाहिश नहीं है? पोते की ख्वाहिश तो बहुत है बीबी, मगर आपकी इस तमन्ना से नहीं। अच्छा चलो अब नाश्ता तो करवा दो। आप लोग शुरू करें, मैं भी आती हूँ। चलो। हारून, ऑफिस के लिए लेट नहीं हो गया आज? जी लेट हो गया आज। लग रहा है रात भर सोए नहीं हो तुम। सही कह रही हैं, कल की रात बहुत भारी रात थी, बिल्कुल जैसे अमावस की रात है। तो वो भी इतनी लंबी होती है। पता नहीं। खैर, नाश्ता नहीं करोगे? नहीं। हारून, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। मुझे भी आपसे कुछ कहना है। पहले तुम कहो। मैं दानिया से शादी करने के लिए तैयार हूं। क्या? फिर से कहो, मैंने कुछ गलत तो नहीं सुना? मैं दानिया से शादी करूंगा। आपने बिल्कुल ठीक सुना। या अल्लाह, तेरा शुक्र है। मेरे तो कान तरस गए थे ये बात तुम्हारे मुंह से सुनने के लिए। मैं इतनी खुश हूं कि तुम्हें बता नहीं सकती। अभी आपा को फोन करके बताती हूँ। जीते रहो, खुश रहो हमेशा। ओके अम्मी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। या अल्लाह, तेरा शुक्र है, हारून मान गया। अल्लाह, लाख लाख शुक्र है तेरा। आपा को बताती हूँ अभी। भाभी, अब आप क्या करेंगी? वक्त के साथ साथ तो बीबी की फरमाइशें बढ़ती जा रही हैं। आप यहाँ उमर की तमन्ना से जान छुड़वाना चाहती हैं, उसकी दूसरी शादी का तहैया कर चुकी हैं, और बीबी एक पोते की रट लगा के बैठ गई है। तमन्ना से पोते की उम्मीद रखे हुए हैं। बीबी का तो दिमाग खराब हो गया है, और अभी से पोते के ख्वाब देखने शुरू कर दिए। लेकिन भाभी, अगर ये ख्वाब सच्चा हो गया तो फिर? आपको तो पता है ना कि बीबी जो ख्वाब देखती हैं उसे पूरा करके छोड़ती हैं। मैं बीबी का ये ख्वाब कभी पूरा होने नहीं दूंगी। मैं तमन्ना को उमर के बच्चे की मां कभी नहीं बनने दूंगी, चाहे मुझे इसके लिए किसी भी हद तक जाना पड़े। मैं जाऊंगी, लेकिन उसे कभी भी उमर के बच्चे की मां नहीं बनने दूंगी। लेकिन भाभी, आप उमर को कैसे रोकेंगी? ये सब कैसे करेंगी? उसे तो बीबी की शय भी हासिल है। ज़किया, रोकना तो पड़ेगा। मैं एक मोची की बेटी के खून की मिलावट अपने खून में कभी नहीं होने दे सकती।
ओ भाभी, मैं तो नाश्ते के चक्कर में आपको एक बहुत जरूरी बात बताना ही भूल गई। क्या? वो ना, कल रात को जब मैं सोने के लिए जा रही थी ना, तो मैंने देखा था कि उमर बहुत गुस्से में अपने कमरे से बाहर कहीं जा रहा था। कमरे से बाहर? मगर कहाँ? तो उमर यहाँ क्या कर रहा है इस वक्त? मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा कि पहली रात दोनों में ऐसा क्या झगड़ा हो गया कि उमर जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ।